बोली शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। शंकर भगवान की। सभी लोगों को निमंत्रण भेजा गया। आज जैसे ही निमंत्रण मिला है तो सभी लोग अपने अपने विमानों को तैयार किए और चल पड़े। इधर मैया सती भगवान शंकर के साथ कैलाश पर बैठे हैं। मैया सती ने देखा तो आकाश मार्ग में विमान जा रहे हैं और जैसे ही विमानों को देखा भगवान शंकर से पूछ लिया कि महाराज ये समस्त विमान कहाँ जा रहे हैं। उसी समय भगवान शंकर ने कहा कि छोड़ो, जो जहां जा रहा है जाने दो। ये तो मार्ग है, कोई इधर जा रहा है कोई इधर आ रहा है, क्योंकि आना जाना लगा जगत में, कोई न परमानेंट, सब कोई आ रहा है और कोई जा रहा है। लेकिन मैया ने जब बार बार पूछा क्यों, जो देवता लोग जा रहे हैं अपनी पत्नियों को साथ में लिए हुए, तो उनकी पत्नियां बड़ी सुंदर भजन गा रही हैं। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूटे मुन ध्याना। इतना सुंदर गान गा रहे हैं। ऋषि महात्माओं का ध्यान भंग हो जाता है तो मैया ने भी कहा। आज मैया ने कहा कि भगवान ये कहाँ जा रहे हैं। शिव शंकर से बोली सती, शिव शंकर से बोली सती, देवता ये कहाँ जा रहे हैं। शंकर से बोली सती, देवता ये कहाँ जा रहे हैं।
सती ने पूछ दिया ये देवता कहाँ जा रहे हैं? ब्रह्मा विष्णु न देते दिखाई, ब्रह्मा विष्णु न देते दिखाई, सुर सारे चले जा रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है ब्रह्मा विष्णु महेश बिहाई और चले सकल सुर जान बनाई। जब ब्रह्मा जी को पता चला कि भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं मिला तो ब्रह्मा जी ने कहा हम नहीं जाएंगे यज्ञ में भाग लेने के लिए। विष्णु जी ने जाना कि शंकर को निमंत्रण नहीं दिया तो मेरा तो जाना कभी उचित है ही नहीं, क्योंकि विद्वान ने भाव दिया है कि हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। भगवान विष्णु और भगवान शंकर में कोई अंतर नहीं है कि हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है
बोले हरि हर भगवान की जय। बहुत अच्छे, कम से कम जयकारा इतनी तेज लगाओ जो आप लोग ऐसे बैठे हो सर्दी में सर्दी दूर हो जाए। देखो हमें सर्दी नहीं लग रही, आप लोग बिल्कुल सीधे बैठे, दोनों हाथ बजाओ, ताली बजाते रहोगे, अपने आप शरीर में रक्त संचार होता रहेगा। बोलिए वाली मैया की। आगे कुछ लगा कि पड़ोसी गांव के लोग तो जान ले कि यहाँ कथा चल रही है, ना तो लोग विचार कर रहे होंगे कि पंडित जी ऐसी ठंड में अकेले चिल्लाए ना। बस्ता ग्राम के ऐसे श्रोता हैं, चाहे 1000 वर्ष तक लगातार कथा चलती रही, जैसी नैमिष धाम में चलती है। सूत जी ने स्वर्णकाद ऋषियों को सुनाई है, ऐसे ही यहाँ भी बराबर चलती रहेगी, बराबर श्रवण करेंगे, क्योंकि भगवान की प्रथम भक्ति है श्रवण। तो ये प्रथम भक्ति, सभी को ये अधिकार नहीं है का इतने ही लोग, सब लोग कोई आगे पकड़े बैठे, कोई कहा चलो हमें दिखे, अबे कागज 5 दिन और बाकी, खबरिया नहीं 5 पद की और 5 दिन का इंतजार करते। आज परीक्षित की कथा कहां पर चल रही है? इसलिए पूछा कि आप लोग शायद हरिहर भगवान की भक्ति में इतने लीन हो गए थे, हम देख रहे थे कि हम समझ गए थे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है। आप लोग भले ना भूले हो, हम भूल गए। आज भगवान विष्णु विचार कर रहे हैं कि जब शंकर नहीं जा रहे हैं तो हमें जाना उचित नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ब्याही और चले सकल सुर जान बनाई। और जैसे ही चले हैं मैया सती ने पूछ दिया कि बाबा ये कहाँ जा रहे हैं? इसमें 3 लोग नहीं दिखाई दे रहे, आप ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु।
तब भगवान शंकर ने कहा कि देवी, ये तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, वही सब जा रहे हैं कि पिता भवन उत्सव परम। जैसे ही सुना कि पिताजी के यहाँ, मैया ने कहा हमारे पिताजी के यहाँ इतना बड़ा कार्यक्रम और हमें सूचना नहीं। भगवान शंकर ने कहा कि देवी, सूचना ना आई और ना आएगी भविष्य में। मैया सती ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पिताजी हमें कदाप नहीं भूल सकते, सभी को भुला दें, क्योंकि मैं उनकी सबसे छोटी बेटी हूँ। पिताजी मुझे बहुत ही स्नेह करते हैं। अरे पिताजी ने निमंत्रण जरूर भेजा होगा। अरे आप कैलाश पर रहते हो, इतनी सर्दी है, पापी लेकर के जो पत्र बहाक आया होगा, कहीं रास्ते में भटक गया होगा जंगल में, ऐसा हो ही नहीं सकता। भगवान शंकर फिर कहते हैं देवी, तुम्हारे पिताजी ने निमंत्रण नहीं भेजा, इसके पीछे कारण क्या है? तब भगवान शंकर ने कहा है कि ब्रह्मा शंकर ने वो बात मैया सती को बताई है कि देवी, एक समय की बात, देवताओं की सभा लगी हुई थी, कहाँ? ब्रह्मा जी के यहाँ। उस सभा में सभी देवता, यक्ष, किन्नर, गंधर्व बैठे हुए थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सभी उपस्थित थे। उस समय तुम्हारे पिताजी का आगमन हुआ, सभी लोग उठ करके खड़े हो गए, लेकिन 3 लोग नहीं खड़े हुए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। जब भी कोई देहा अभिमानी व्यक्ति होता है तो उसके अंदर एक अभिमान होता है कि हमारे आने पर कितने लोगों ने हमारा सम्मान किया है, इस पर वो ध्यान नहीं देता। वो ये ध्यान देता है कि जिस समय मैंने सभा में प्रवेश किया कितने लोग बैठे। वही बात आज दक्ष ने की। जैसे ही दक्ष प्रवेश किया तो दक्ष के आने पर सभी लोग खड़े हो गए, लेकिन भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु नहीं खड़े हुए। दक्ष जैसे ही मंच पर पहुंचा, उसने जाकर के एक ही सर्वप्रथम बात कही, इस सभा में उपस्थित समस्त सभासदों, एक बात को मैं आप लोगों से अवश्य कहना चाहूंगा कि यदि शब्द सभा में एक असभ्य व्यक्ति आ जाए तो सारी सभा को विकृत कर देता है। अब सभी देवता एक दूसरे के मुख की ओर देखने लगे कि इस सभा में असभ्य व्यक्ति कौन है, क्योंकि दक्ष विचार करने लगा कि अगर ब्रह्मा नहीं खड़े हुए तो वो मेरे पिताजी हैं, क्योंकि ब्रह्मा के अंगूठे से जन्म हुआ। फिर देखा कि विष्णु नहीं खड़े हुए तो मेरे पिताजी के भी पिताजी हैं, कोई बात नहीं, लेकिन ये शंकर क्यों नहीं खड़ा हुआ? ये देखो, बंदर के नेत्रों वाला। अरे अपने पिता के कहने पर मैंने अपनी मृगमेनी कन्या का विवाह इस अगरदानी के साथ कर दिया। अरे संसार में वास करता है, सभ्यता कहां से आएगी? भूत प्रेतों के साथ रहता है, नाना प्रकार के असभ्य भाषा का प्रयोग करने वाला, असत्य बोल रहा, अपसत्य बोल रहा है बराबर। भगवान शंकर चुपचाप समझे, लेकिन भगवान शंकर के साथ नंदीश्वर है। नंदीश्वर ने कहा कि महाराज, ये बहुत गड़बड़ कर रहा है, क्या बात है? भगवान शंकर ने कहा कि तुम चुपचाप बैठ जाओ,
ये ससुर दामाद की लड़ाई है। अरे सभी को शादी के समय गालियां मिलती, हमें शादी के बाद तो नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन नंदीश्वर ने कहा कि महाराज ससुर दामाद का रिश्ता आपका हो गया, लेकिन आप मेरे स्वामी हैं और स्वामी की अगर निंदा सेवक सुनता है तो उससे गौ हत्या का पाप लगता है। लिखा है गोस्वामी जी ने कि हरे हरे निंदा सुनाई जो गाना पाप लगे गो घाट समान। हर गुरु इन तीनों की अगर निंदा कोई सुनता है तो गौ हत्या का पाप लगता है। नंदीश्वर ने कहा अरे दक्ष तू उतनी देर से बड़बड़ कर रहा है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तेरा मुख बकरे का हो जाए। नंदीश्वर ने जैसे ही श्राप दिया उसी समय दक्ष ने कहा कि भगवान शंकर के सभी अनुयायी बच्चा बच्च खाने वाले हो जाए। अमंगल भेष ग्रहण करने वाले भगवान शंकर ने कहा यहाँ तो साफा साफी शुरू हो गई, एक दूसरे को श्राप दे रहे। भगवान शंकर ने उस सभा को ही छोड़ दिया, लेकिन मैया सती से नहीं कहा था, आज बताया है ब्रह्म सभा हम सन दुखमाना, इसके कारण निमंत्रण नहीं आया। तो मैया सती ने कहा कि तुम हो महाराज, जब बताओ जब सबरे खड़े होंगे तुम्हें खड़े हुए क्या दिक्कत है, कोई समस्या खड़े हो जाते। मैया सती से भगवान शंकर ने कहा कि देवी मैंने बैठे बैठे प्रणाम कर लिया था। प्रणाम करने की 3 प्रकार से प्रणाम किया जाता, मनसा वाचा कर्मा। तो मैंने मन से प्रणाम कर लिया था, लेकिन देहा अभिमानी व्यक्ति यही सोचता है कि जब उठ करके हमारे सम्मान में खड़े, इसलिए तो भगवान शंकर ने कहा कि देवी तुम मत जाओ, अगर जाओगे तो तुम्हें मेरे कारण सम्मान नहीं मिलेगा। मैया सती ने कहा नहीं स्वामी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पिताजी इतने निष्ठुर थोड़ी है, अगर निमंत्रण नहीं दिया तो मुझे, मैं जैसे ही जाऊंगी तो तुरंत पिताजी दौड़ करके आएंगे, कहेंगे अरे बेटी तू आ गई, कोई बात नहीं। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, मैया सती ने कहा कि मैं तो जाऊंगा। भगवान शंकर ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। मैया सती से भगवान शंकर ने कह दिया कि मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम जा सकती हो। अब मैया विचार करने लगे, अगर स्वामी जी नहीं गए तो वहाँ के लोग पूछेंगे कि आपके वो कहाँ है, तो मैं उन्हें उत्तर क्या दूंगा कि महाराज चलो। भगवान शंकर ने कहा कि मैं कड़ा तो नहीं जाऊंगा। भगवान ने अपनी गोमुखी उठाई और माला में हाथ डाला, भगवान का नाम जपने लगे। मैया ने कहा कि मैं जा रही हूँ। अब एक बात और बताएं, इन लोगों को अगर मायके की कोई सूचना मिल जाए, दुनियादारी एक तरफ, अब मायके पे अगर एक संत भगवान कहते थे कि स्वान भी आ जाए तो उसको भी सम्मान मिलेगा। और चाहे आप देखना, अगर इस समय बहुत भयंकर सर्दी है और आप अचानक उठना और जाकर के रात्रि में कहना कि उठो, 2 लोग मिलने वाले आएंगे, ने चाय बनाएंगे, पहले शब्द है कि तुम्हारे आए हुए जाए वाले का दबाव खून पे होगा। जैसे ही बताओ 11 बजे तक तो हम काम करने में लगे रही, अबे बड़ी भाई जो इतनी बात बस चुपचाप आप पर रहे हुआ है और धोखे में जाके दियो कि उठो तुम्हारे भैया आएंगे, हाईवे किनारे खड़े होने जाके जल्दी लिवाई जाओ।
अब तुमने अगर कपड़ा ढूंढने लगे ने दे दिए जैकेट पहन ले, हाँ अब तुम यही रात करते हो भैया, हम जरा दे आजमाए ली ना भैया, आप लोगों मेरा भले ना हो तो हमारे घर में क्या यहाँ के लोग दिन रात कथा सुनते हैं और हम घर पे बाहर रहा, हम कथा कहा रात घर समझा नहीं पाता तो हमारे घर में घटना घट जाता। जैसे ही कहा कि पिताजी के यहाँ तो देवी भागवत में लिखा है माताजी आश्रम से बाहर जाती भीतर आती, ऐसा लगता है कि माताजी एक नहीं दो सती हो गई। भगवान शंकर ने कहा जाओ क्यों परेशान है। मैया सती ने झोला उठाया और जैसे ही चली कुछ दूर आगे हुई, फिर विचार आया भोलेनाथ ने नहीं कहा तो भगवान ने जैसे माता जाने लगी नेत्र बंद कर लिए, वो माता जैसे निकल गई भगवान ने नेत्र खोल लिए कि देख रहे मैया को ने देख विचार किया कि बाबा ने नहीं कहा मैं नहीं जाऊंगा। माता जी जैसे ही लौटी भगवान ने तुरंत नेत्र बंद कर लिए। मैया ने ऐसे 2-3 बार किया, तीसरी बार में माता ने कहा कि महाराज मैं जा रही हूँ। बाबा ने कहा तो हमने मना तो नहीं किया, जा रही हूँ तो जाओ। जैसे ही इतना कहा मैया चली। अब भगवान शंकर ने नेत्र खोल करके देखा तो सती जी बहुत दूर निकल गई। उसी समय नंदीश्वर को बुलाया और कहा जाओ अपनी माता जी को सम्मान के सहित छोड़ करके आओ। कहा हरिद्वार में कनकल क्षेत्र में यज्ञ हो रहा है। आज जैसे ही इतना कहा उसी समय नंदीश्वर दौड़ करके पहुंचा, कहा भैया आप मेरे होते हुए पैदल नहीं जा सकती हो, आप मेरे ऊपर आरूढ़ हो जाओ। और नंदीश्वर को जिस समय भेजा है उसी समय एक बात और कही कि अब इनकी जो व्यवस्था है बस सबरी साथ में ले जाओ, ये वापस दोबारा नहीं है। काम सारे का दुख दर्पणाम यजना स्त्री गाधिनी। मैया ने 1 महीना पाल रखी थी। भगवान शंकर जब समाधि में चले जाते थे तो मैया मैना से बातें किया करती थी। काम सारा कंदुक माता के पास एक गेंद थी, उस गेंद भगवान शंकर जब समाधि में भजन कर रहे तो माता गेंद खेला करती थी अकेले, दूसरा तो वहां कोई है नहीं। दर्पण माता के पास एक शीशा था, शीशा आप लोग जानते जिसमें चेहरा दिखाई देता है। जब भारत में पहली बार दर्पण का आविष्कार हुआ तो एक व्यक्ति अपने घर में दर्पण लेकर के जैसे ही आया तो उसकी पत्नी ने दर्पण को जैसे ही देखा और ऐसे रख दिया, दौड़ करके अपनी सास के पास गई और रोने लगी। सास ने कहा क्या बात है बेटी क्यों रो रही है? तो उसने कहा कि माताजी इन्होंने दूसरा विवाह कर लिया, देखो फोटो लेकर के आए। माताजी ने कहा कि दिखाओ कहाँ है? लाकर के दर्पण माता जी को दिया और माता जी ने भी देखा तो माता जी के तरुआ लगा नहीं। माता जी ने कोई हाय लगा तो मैं जब विवाह कर देखा तो दूसरों तो कुछ नीके ढंगे ढूंढते जाके तो तरुआ लगा नहीं। अब किसी को मालूम नहीं कि दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो माता के पास एक दर्पण था, क्योंकि जब माता श्रृंगार करती थी तो चेहरा तो दर्पण में ही देखा जाएगा। माता के पास एक वेणु थी, वेणु वादन करती थी, शंख था और एक हाथ वाला बिजना था। लिखा है कोई बनावटी शब्द नहीं, क्योंकि गुरु जी की कृपा है। गुरु जी कहते कभी भी कोई इधर उधर से। भागवत में साफ लिखा है कि माता जी के पास एक बिजना था, गीता थी, गीता का पाठ करती थी माता। सब सामग्री को एकत्र किया और नंदीश्वर लेकर के पहुंचे हैं। मैया जैसे ही आज कहाँ पहुंचे? सीता भवन जब गई है भवानी, पिता भवन जाओ, पिता भवन जाओ, गई
भवानी अच्छे दास नहीं को मैया जैसे ही पहुंची है कहा पिताजी के यहाँ, और पिताजी के यहाँ जैसे ही माता को आते हुए बहनों ने देखा, जब तक शादी नहीं होती है तब तक बहनें एक दूसरे से इतना प्रेम करती हैं, अगर कोई मजाक भी कर दे तो वो आपस में लाठी पनेठी चला दे दूसरे के ऊपर। और शादी के बाद अगर एक बहन अच्छे घर में है और दुर्भाग्य से दूसरी बहन कुछ गड़बड़े घर में पहुंच गई, तो वही बहन अपनी बहन को दूसरी दृष्टि से देखने लगती है। आज लिखा है गोस्वामी जी ने, सादर भले ही मिली एक माता, माता का बचाव किया है, और बहनी कैसे मिली, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। बहनों ने देखा कि अरे सती तुम भी आ गई, चलो कोई बात नहीं। मैंने पिताजी से बहुत कहा कि निमंत्रण उसको भी दे दो, छोटी बहन है हमारी, लेकिन पिताजी ने बात नहीं मानी। कोई बात नहीं, निमंत्रण भी नहीं दिया, कोई बात नहीं। अब बहनें परेशान कर रही हैं, लेकिन मैया करे तो करे क्या। एक बहनाई की बहन जी, ये बताओ हमारे बहनोई वस्त्र धारण करने लगे या आप भी दिगंबर रहते हैं। मैया ने कहा शायद इसीलिए भगवान शंकर मना कर रहे थे। बहनों की बातों को न सुनते हुए मैया सती सीधी जैसे ही भवन में प्रवेश की तो क्या देखा है कि पिताजी मार्ग में मिल गए, और पिताजी ने जैसे ही देखा पिताजी ने उन्हें घुमा लिया। दौड़ करके मैया सती अपनी माता प्रसूति के पास पहुंची और लिपट करके रोने लगी कि माँ, क्या इस संसार में बेटी का कोई सम्मान नहीं है। मुझे माँ से गिला मेरा यही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है। मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। जिस आंगन में मैं बचपन से खेली कूदी, आज वही आंगन देखने के लिए मेरी नेत्र तरस रहे हैं। आज जिसमें मैंने प्रवेश किया तो हमारी ये बहनें मुझे देख करके खेली कूदी मैं जिस आंगन में, वो भी अपना पराया सलावे। मैं इसी आंगन में खेलती कूदती रही, आज मुझे पराया दिखाई दे रहा है। मैया सती ने कहा कि बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिता को अवश्य समझाऊंगी। आजकल पता नहीं उनकी बुद्धि को क्या हो गया है, जो किसी की बात नहीं सुन रहे हैं। कोई बात नहीं, तुम आ गई हो बेटी, तुम्हारा सम्मान है। लेकिन मैं इन बहनों से, बेटियों से एक प्रश्न करना चाहता हूँ। घर जाकर के अपने पिताजी से एक बात जरूर पूछना कि पिताजी मेरा घर कौन सा।
कोई बता सकता है बेटी का घर कौन सा है? जब तक विवाह नहीं होता, अगर बेटी ने घर में किसी वस्तु की मांग कर दी तो माता क्या कहती है, बेटी हम विवाह करते हैं। बस वहां जाकर के अपनी माता से सारी मांग पूरी करना, जो भी तुम चाहती हो वहां मांगना। और जैसे ही विवाह हुआ और विवाह होने के उपरांत अगर जाकर के वही बेटी जब बहू बनकर के दूसरे घर में पहुंची, वहां जाकर के कह दिया मां मुझे अमुक वस्तु चाहिए, तो वहां की जो उसकी सासू मां है वो क्या कहते हैं कि अब की बार जब खिचड़ी के त्योहार पे घर जाना तो अपनी मैया से लेकर के आ। जैसे ही इस बात को कहा वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, वृंदावन कहाँ दूर है, बरसाना कहाँ दूर है, सबकी नजर का कसूर है। निकलेगा तेरी भक्ति का पैया, तेरे घर भी आएंगे घनश्याम। निकलेगा तेरी भक्ति का पैया,